हिमाचल में बीजेपी की हार तय। अग्निपथ योजना हिमाचल में बीजेपी की बढ़ाएगी मुश्किल। मुश्किल में दिख रही है जयराम सरकार। मोदी से अपने हाथों में ली प्रचार की कमान। देश भर में बवाल मचा हुआ है। युवा मोदी सरकार से नाराज हैं, सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, सरकारी संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं। ये सब हो रहा है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर। अब सरकार को इस योजना के चलते हिमाचल प्रदेश में अपनी हार का डर दिखने लगा है। हिमाचल को लेकर बीजेपी पहले से ही डरी हुई दिख रही है। राज्य का इतिहास है कि यहाँ 5 साल में सरकार बदल जाती है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच 5-5 साल के लिए सरकार की अदला बदली होती है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। बीजेपी हार की आशंका के चलते लगातार अपनी रणनीति बदल रही है, लेकिन पार्टी की रणनीति काम करती नहीं दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दरअसल हिमाचल में पिछले साल हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही ये दावे हो रहे थे कि जयराम ठाकुर को कभी भी सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जब जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे बीजेपी के अंदर तो तमाम कयासों पर विराम लग गया, लेकिन कांग्रेस के कैंप में उत्साह दिखाई देने लगा। कांग्रेस नेता मानने लगे कि अगर जयराम के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो फिर उसकी हार को कोई भी टाल नहीं पाएगा। इसके बाद बीजेपी ने रणनीति बदल ली और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाल ली। लेकिन नड्डा भी राज्य की हवा नहीं बदल पाए, तो अब पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। 3 सप्ताह में उनका यह दूसरा दौरा है और दावा किया जा रहा है कि महीने के अंत में वो एक बार फिर राज्य के दौरे पर आ सकती हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें इससे कम होती नहीं दिख रही है। पीएम इस समय 2 दिन के राज्य के दौरे पर हैं। रोड शो, रैली, हर कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस समय मोदी सरकार की योजना ने पहाड़ पर गर्मी ला दी है। दरअसल सैनिक भर्ती प्रक्रिया जो लंबे समय से बंद चल रही थी, उसे खोला गया है, लेकिन अब पहले की तरह सैनिकों की भर्ती नहीं होगी, बल्कि अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जो 4 साल तक सेना में सेवा देंगे और फिर रिटायर कर दिए जाएंगे। इन अग्निवीरों में 25% को सेना आगे के लिए अपने पास रख लेगी, बाकी के 75% को घर भेज देगी। इससे जो फायदा सेना के बजट में मिलेगा वो सैनिकों की पेंशन का होगा। दावा किया जा रहा है कि 20 साल बाद सैनिकों की पेंशन पर खर्च होने वाला 75% रुपया बचाया जा सकेगा। साथ ही देश की सेना भी युवा हो जाएगी। सेना में सैनिक की औसत आयु 26 साल या करीब हो जाएगी, लेकिन इस योजना का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सरकार की संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को भी दौड़ाया जा रहा है। हिमाचल में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसका फायदा उठाने की तैयारी में दिख रही है। पार्टी इसे सैनिकों का अपमान बता रही है। ऐसे में दावे ये भी हो रहे हैं कि अगर विरोध लंबा चलता तो सरकार इस योजना में बड़े संशोधन कर सकती है। वैसे संशोधन का काम शुरू भी हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों के लिए पहले साल की उम्र में छूट दी जाएगी। पहले साल आयु की सीमा 21 की जगह 23 की जा रही है, लेकिन देश में युवाओं का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल में पहले से ही मुश्किल में फंसी बीजेपी की हार मोदी सरकार ने तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।